हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी किताब पैनोरमा पार्ट 2 की छठी कविता कोयल से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपको आपकी परीक्षा के लिए सहायता मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपको जवाब सोचने के लिए कुछ सेकंड का वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। Why does the poet call the कोयल a rain of sparks? Explain. कवि कोयल को चिंगारियों की बरसात क्यों बुलाते हैं? समझाइए। The poet says that the koel is singing with such anguish in her voice that her notes are like lightning. कवि कहते हैं कि कोयल अपनी आवाज में इतनी पीड़ा के साथ गा रही हैं, anguish मतलब पीड़ा, that her notes यानी उसके स्वर बिजली जैसे कड़क रहे हैं। This lightning falls and by use of imagery the poet shows its effect. यानी चित्रण का इस्तेमाल करके, शाब्दिक चित्रण का इस्तेमाल करके कवि इस बिजली के गिरने का प्रभाव दिखाते हैं। Because of this image the koel is called a rain of sparks. इसी चित्र को समझाने के लिए कोयल को चिंगारियों की बरसात बुलाया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। Why is the koel restless? How do we know that she cannot win over her restlessness? कोयल बेचैन क्यों हैं? हमें ये कैसे पता चलता है कि वे अपनी बेचैनी को काबू में नहीं कर पा रही? The koel is restless because she cannot find her lover. कोयल बेचैन है क्योंकि वो अपने प्रिय को ढूंढ नहीं पा रही है। In immense emotional turmoil because of the separation, the koel sings. अत्यंत भावनात्मक उत्तेजना, immense emotional turmoil में इस बिछड़ने के वजह से कोयल गाती है। We know that she cannot win over her restlessness. हमें पता है कि कोयल अपनी बेचैनी को अपने काबू में नहीं कर पाती because even at the end of the poem the koel is desperate for answers and she is not getting any. हमें पता है कि अंत में भी कोयल अपने बेचैनी को काबू में नहीं कर पाती क्योंकि तब तक वो उत्तर के लिए, किसी जवाब के लिए उत्तेजित है, बेचैन है और उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। Why is the koel praised? How do you feel when you hear its voice? कोयल की तारीफ क्यों की गई? आपको कैसा लगता है जब आप कोयल की आवाज सुनते हैं? The koel is praised because she has a beautiful voice. कोयल की तारीफ की जा रही है क्योंकि उसकी आवाज बेहद सुंदर एवं मधुर है। Her singing awakens 1,000 memories in the speaker's mind. यानी उसके गाने से हजारों यादें, स्पीकर यानी जो पहले खंड में प्रश्न पूछ रहा है, उसके मन में हजारों यादें जाग जाती हैं। I feel happy and at peace whenever the koel's voice is heard. जब भी मैं कोयल की आवाज सुनता हूं तब मुझे खुशी महसूस होती है और चैन की भावना महसूस होती है। चलते हैं अगले सवाल पर। Do you think the koel symbolizes true love?
क्या आपको लगता है कविता में जिस कोयल का वर्णन हुआ है वो सच्चे प्यार का प्रतीक है? Yes, she is. हाँ, वो सच्चे प्यार का प्रतीक है, because in her lover's absence, she is completely restless and in pain. क्योंकि अपने प्रिय, अपने प्रेमी या प्रेमिका के नामौजूदगी में कोयल उत्तेजित है, बेचैन है और पीड़ा से जूझ रही है. Even beautiful sceneries have become painful to see for her because they remind her of her lover. खूबसूरत परिदृश्य भी कोयल से बर्दाश्त नहीं हो रहे क्योंकि वे उसे अपने प्रिय की याद दिलाते हैं. Till they are reunited, यानी जब तक उनका फिर से मिलन नहीं हो जाता, all of the कोयल songs are only calls for her lover. कोयल का हर गीत उसके प्रेमी या प्रेमिका के लिए एक पुकार ही रह जाती है. तो बच्चों, ये कुछ सवाल हैं जिन्हें पढ़ के आपको आपकी परीक्षा में सहायता मिलेगी. आशा करता हूँ आप घर जाके ये सवाल फिर से पढ़ेंगे. उम्मीद है आपको मज़ा आया. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.